किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती, सिवाय जल्दी सोने और जल्दी उठने के। नमस्कार। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय प्रायः गलत ही सिद्ध होते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। मोना के विवाह को अभी मात्र 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में ही अपनी सासू मां से वैचारिक मतभेद के कारण वह बहुत दुखी और परेशान रहती थी। वह अपनी सासू मां से अलग रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसका पति रवि कतई तैयार नहीं था। मोना की हर बात उसकी सासू मां को बुरी लगती थी और सासू मां की कही कोई भी बात मोना मानने को तैयार नहीं थी। प्रायः नित्य ही उनके घर में छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया जाता था। आपसी कलह से उपजे तनाव के कारण एक दिन मोना ने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। उसने अपनी सासू मां को मार डालने की योजना बनाई। इसके लिए वह अपने पिता के मित्र विनोद के पास गई, जो आयुर्वेद के जानकार थे। मोना ने विनोद से अपनी परेशानी बताते हुए जहर की पुड़िया की मांग की, जिसे अपनी सासू मां को खिलाकर वह उन्हें हमेशा के लिए सुलाना चाहती थी। विनोद ने ध्यान से मोना की पूरी बात सुनी और फिर मोना से कहा कि यदि वह जहर की पुड़िया देगा और उसे खाकर उसकी सासू मां की मृत्यु हो जाएगी, तो सब लोग मोना पर ही संदेह करेंगे। अतः वह उसे ऐसी पुड़िया देगा जिसे खिलाने से उसकी सासू मां तुरंत नहीं मरेंगी, बल्कि जहर का असर बहुत धीमे धीमे होगा और कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। मोना तैयार हो गई। विनोद ने ढेर सारी पुड़िया बनाकर मोना को देते हुए कहा कि वह रोज अपनी सासू मां के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनाकर उसमें एक पुड़िया मिलाकर उन्हें खिला दे। इस दौरान वह उनसे बहुत प्रेम से बातचीत करे, जिससे उनकी सासू मां को कोई शक न हो और वह आराम से पुड़िया खा ले। अगले दिन से मोना अपनी सासू मां को रोज एक पुड़िया उनके पसंद के पकवान में मिलाकर उन्हें खिलाने लगी। धीरे धीरे उनकी सासू मां को लगा कि मोना का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा हो गया है, अतः वे भी मोना से बहुत प्रेम से बात करने लगी और उसका खूब ख्याल रखने लगी। 1 महीने बाद जब मोना दोबारा विनोद के पास गई, तो वह बोली कि उसकी सासू मां बहुत बदल गई हैं, अतः अब वो उन्हें मारना नहीं चाहती। विनोद हंसे और बोले, उस पुड़िया में कोई जहर नहीं था, बल्कि हर्बल चूर्ण था। मुझे पता था कि जल्दबाजी में तुमने गलत निर्णय ले लिया है, अतः तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मोना ने झुककर विनोद के पैर छुए और कहा कि आप महान हैं। इसके बाद मोना खुशी खुशी घर लौट गई। विनोद मुस्कुराते हुए मोना को जाते हुए देख रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अच्छी तरह विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और अंतिम बात, जागिए, अपने सपनों को पंख लगाइए और इतने ऊंचे उठिए कि आसमान रह जाए नीचे और सारा जमाना आपके पीछे। आप सभी खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।